बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां राजद के नेता तेजस्वी यादव वोट अधिकार के बाद अब बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को पूर्णिया से बिहार को 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी और इस दौरान वो पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन, नई रेलवे सेवाओं की शुरुआत और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते नजर आए। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद शाह का ये दौरा बिहार के लिए बहुत ही खास है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शाह संगठन को मजबूत करने पर फोकस करेंगे? क्या सीट शेयरिंग पर बात करेंगे शाह? दरअसल अमित शाह गुरुवार को डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय में राज्य के 20 जिलों में बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह डेहरी ऑन सोन यानी रोहतास जिले के स्वर्गीय ललन सिंह स्टेडियम में मगध और शाहाबाद क्षेत्र के 10 जिलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री बेगूसराय जाएंगे और वहां से पटना ग्रामीण, पटना मेट्रो, बाढ़ और नालंदा जिलों सहित अन्य 10 जिलों के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि 2000 से 2500 पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद है। बीजेपी ने बिहार को 5 संगठनात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया है और अमित शाह इस यात्रा के दौरान इनमें से 2 क्षेत्रों के नेताओं से बातचीत करेंगे। वो जिला अध्यक्षों और विधायकों के साथ लगभग 2000 से 2500 बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस बैठक में चुनावी तैयारियों और रणनीतियों पर जोर दिया जाएगा। बीजेपी ने राज्य में प्रचार योजना शुरू कर दी है और इसके तहत बूथ स्तर के नेता और कार्यकर्ता पार्टी के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं, जिसके तहत 18 से 25 सितंबर तक घर घर संपर्क अभियान चलाए जाएंगे। इस दौरान वो लोगों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देंगे। इस बैठक के बाद अमित शाह के 27 सितंबर को बीजेपी नेताओं के साथ अगली बैठक होगी और इन बैठकों में सीट बंटवारे, उम्मीदवारों के चयन और गठबंधन सहयोगियों के साथ प्रचार रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। बीजेपी 225 सीटों पर जीत टारगेट रख रही है और इस रणनीति के तहत सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलनों की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा बूथ स्तर पर तैयारियों की समीक्षा होगी। बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बैठक को लेकर कहा है कि केंद्रीय मंत्री का दौरा जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को संगठित करने और चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है। केंद्रीय मंत्री बीजेपी की बूथ स्तर की तैयारियों और पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अमित शाह जिला और क्षेत्रीय स्तर पर चुनावी रणनीतियों की समीक्षा करेंगे और सांसदों, विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और जिला अध्यक्षों के साथ बातचीत करके जमीनी हकीकत का आकलन करेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे। जायसवाल ने यह भी कहा कि इस दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और चुनावों के लिए संगठनात्मक रणनीति को गति मिलेगी। शाह का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 सितंबर को पूर्णिया दौरे के तुरंत बाद हो रहा है। उनके इस दौरे से राज्य में चुनाव से पहले एक बड़े घटनाक्रम के तौर पे देखा जा रहा है और इस बैठक के दौरान ही सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी चर्चा किए जाने के पूरे आसार हैं। आपको बता दें, मगध और शाहाबाद पर फोकस रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क का कहना है कि अमित शाह गुरुवार को बैठक के दौरान मगध क्षेत्र और डेहरी ऑन सोन से शाहाबाद पर फोकस करेंगे। इन इलाकों में एनडीए पिछले चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और उन्होंने ये भी कहा कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में शाहाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से एनडीए सिर्फ 2 पर ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि महागठबंधन ने 19 सीटों और बसपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा, काराकाट, बक्सर और सासाराम जैसी शाहाबाद की 4 सीटों पर एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। यह भी कहा गया कि थोड़ी संतोष की बात जरूर है कि 2024 में विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, उसमें एनडीए की स्थिति सुधरी थी। पीएम मोदी उत्तर बिहार, सीमांचल कोशी, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में अब अमित शाह मगध और शाहाबाद को साधने में जुट गए हैं।
वहीं चुनावी प्रदर्शन को सुधारने की भी कवायद होगी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक शाह जिन जिन क्षेत्रों में एनडीए के खराब प्रदर्शन को लेकर चिंतित हैं, इनमें रोहतास, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद जैसे जिले शामिल हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन जिलों में बड़ी संख्या में सीटें राजद, कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन ने जीती थी, जो पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन से फिर से बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहे थे। बेगूसराय, जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लोकसभा क्षेत्र है, वहां भी अमित शाह पटना और मुंगेर संभाग के अन्य 10 जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करेंगे। मुंगेर संभाग में बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जमुई और शेखपुरा के अलावा इन्हीं जिलों का प्रतिनिधित्व पूर्व जेडीयू अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन करते हैं। और इस तरह पटना संभाग में इसी नाम का जिला और उससे सटा हुआ नालंदा भी शामिल है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। हालांकि पटना और मुंगेर एनडीए के गढ़ हैं, फिर भी अमित शाह ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी इस क्षेत्र में क्लीन स्वीप करें। अमित शाह का ये दौरा कितना सफल साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।